मूवी की शुरू होते ही हमें कुछ साल पहले के टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वर्कर एक माइंस में काम कर रहे होते हैं। उन लोगों को ध्यान में रखने के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है। डॉक्टर को एक आदमी बताता है काम के दौरान वर्कर को कुछ रेडिएशन महसूस हुई है। इसे सुनकर उन्हें लगा शायद यहाँ पर यूरेनियम है और इससे वो बहुत खुश हो गए। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े मशीन मंगा लिए और काम करना शुरू कर दिए। काम के दौरान जमीन अंदर घुसने लगे और अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक गुफा मिलता है। इसके कारण डॉक्टर अपनी टीम को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। जब वो गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन मिलता है, यानी ढांचा। जब डॉक्टर उसे गौर करता है तो वो देखता है कि ये कोई ढांचा नहीं है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा जानवर है जो कि वहाँ पर सो रहा था और रोशनी पड़ने पर वो जिंदा हो गया था। उसके बाद वह जानवर कैब से निकलकर समंदर में चला जाता है। दूसरी तरफ जापान में हमें दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट फोन पर बात कर रहा होता है और ये बता रहा होता है कि जिस जगह से जानवर निकला हुआ था उस जगह से जानवर इधर आ रहा है। असल में उस जगह पर एक प्लान रहता है और वो कहता है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो मुझे अपना प्लान ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद उसका वाइफ आते हैं और वो उसके बेटे और अपने वाइफ को लेकर चले जाता है और उसके वाइफ को कहते हैं कि ये जो अर्थक्वेक के कारण जो झटके आ रहे हैं ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तब तक तुम मेरे प्लान के सामने एक टीम के साथ रहो। फिर वो साइंटिस्ट लैब में ये पता लगा रहा था कि ये अर्थक्वेक का झटका कहाँ से आ रहा है, पर वह इसके कारण नहीं ढूंढ पाते हैं। उसके बाद ये कहता है कि सब मशीन को ऑफ कर दिया जाए क्योंकि हमें नहीं पता ये झटके कहाँ से आ रहे हैं। और वो कहता है कि कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। उसके बाद दोबारा अर्थक्वेक आ जाता है जिसके कारण पूरा कांपता रहता है। उसके बाद साइंटिस्ट का वाइफ भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भागते रहते हैं। तभी चेंबर में ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने के कारण एक पॉइजनर गैस उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं। साइंटिस्ट अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ कर जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है और कंटेनर में पूरी गैस भर जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी साइंटिस्ट को कहती है कि दरवाज़ा बंद कर दो ताकि ये गैस चारों तरफ ना फैल जाए। और साइंटिस्ट को ना चाहते हुए भी वो कंटेनर का दरवाज़ा बंद करना पड़ता है और इससे साइंटिस्ट बहुत उदास हो जाता है क्योंकि साइंटिस्ट का पत्नी अंदर रह जाता है। और उसके बाद साइंटिस्ट का पत्नी उनसे कहते हैं कि मेरे बेटे फोर्ड का तुम ध्यान रखना। उसके बाद रेडिएशन के कारण पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है जिसके कारण साइंटिस्ट का बीबी मर जाती है। ये सब घटना फोर्ड अपनी स्कूल से देख रहा होता है। उसके बाद हमें 15 साल के बाद दिखाया जाता है। फोर्ड एक फौजी बन चुका था और वो कुछ महीनों का ट्रेनिंग लेकर घर आ चुका था। फोर्ड एक शादीशुदा व्यक्ति था। उसके बाद फोर्ड की पत्नी के पास एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि फोर्ड के पिताजी को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड उसके पिताजी से नफरत करता था क्योंकि फोर्ड समझता था कि उसकी मम्मी का मौत उसके डैडी की वजह से हुई है। लेकिन अपनी पत्नी को कहने पर वो अपने डैडी से मिलने चला जाता है और उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर लाते हैं। फोर्ड के पिताजी उसे कहता है कि बेटा ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि कुछ रेडिएशन के कारण वहाँ पर एक दुर्घटना हो गई थी जिसके कारण तुम्हारे मम्मी का मौत हो चुकी थी और वो रेडिएशन अभी भी हमें पता चल रही है और हम वहीं पे गए थे जिसके कारण हम अरेस्ट हो गए। वहाँ पर कुछ वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट किया गया है जहाँ से अजीब व गरीब आवाज़ आते हैं और मुझे यह सब जाकर देखना होगा। उस रोज प्लांट पे जो एक्सीडेंट हुआ था ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, मुझे वह साबित करना होगा। इसके बाद फोर्ड भी डैडी के साथ एग्री करता है और फोर्ड भी उसके डैडी के साथ चला जाता है। जब फोर्ड और उसके पिताजी वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ना ही कोई रेडिएशन ना ही कुछ और। उसके बाद पुलिस दोबारा आ जाते हैं और वो दोनों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद को भी दिखाया जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके बाद पुलिस और डॉक्टर सब मिलकर उसे पूछते हैं कि तुम उस जगह पर बार बार क्यों जाते हो
जो जगह सबके लिए रेस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर तुम को नहीं आना चाहिए। ये सब सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास भी नहीं थी जितना इन्फॉर्मेशन फॉर्ड के फादर ने उसे बताया। इसके बाद उन लोग एक बहुत बड़े पत्थर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। जब उन लोग एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तब वो पत्थर हिलने लगता है, और हिलने के कारण उन लोग बिजली का झटके देना शुरू करता है। बिजली का झटके देते ही वो पत्थर टूट जाता है और जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकल जाता है। वो जानवर बहुत ही बड़ा रहता है। वो कुछ बिजली जैसा दूसरे लोगों को पर फेंक रहा था। उसके बाद वो जानवर खुद को आज़ाद कर लेता है और प्लांट से के बाहर आकर वो जानवर उड़ जाता है। उसके बाद कैप्टन आ जाता है। कैप्टन आकर डॉक्टर को अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन डॉक्टर फॉर्ड और साइंटिस्ट को भी अपने साथ ले लेता है। पर फॉर्ड के पिता इसके कारण बहुत जख्मी हो चुका था। उसके बाद उन लोग का हेड बताते हैं कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है। जब रेडिएशन कम होता है तब ये समुद्र की गहराई में चला गया ताकि वो एनर्जी ले सके, और हमारी कंपनी को भी इसी को ढूंढने के लिए बनाया गया था, और उसका नाम गॉडजिला था। और यह वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे, और वो चलते चलते जापान के एक प्लांट में आ गए, क्योंकि उसे ऐसा कोई जगह चाहिए था जहाँ से वो बहुत सारे एनर्जी को ले सके। उसके बाद दिखाया जाता है कि फॉर्ड के पिताजी जो साइंटिस्ट था उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद इन लोग काफ़ी परेशान हो जाता है कि आज ये मरे हैं, कल कोई और मरेगा। उसके बाद अचानक उनके हेडों को कॉल आता है कि समंदर की गहराई में एक रेडिएशन आ रहे हैं, और यह वही जानवर है जो वहाँ पर छुपा हुआ है। असल में वो जानवर न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहे थे, जिसके कारण उसको बहुत एनर्जी चाहिए था, और उसके साथ साथ उन्हें कुछ और भी मिल रहा था कि वहाँ पर कुछ लोग गए थे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि समुद्र से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा है। असल में वही जानवर था जो वहाँ से भाग चुका था। अब ये शहर में आ चुका है, सब कोई बहुत डर गया होता है। असल में उसके बाद एक गॉडजिला को दिखाया जाता है। उसके बाद टीवी में दिखाया जाता है कि वो जानवर गॉडजिला से मिलकर भाग गया होता है, और वो जानवर और भी जानवर को अपने साथ लेकर आ रहा है। डॉक्टर का टीम बताते हैं कि बहुत सालों पहले हमें 2 अंडे मिला था। एक अंडा से एक जानवर निकलकर जापान के प्लांट में चला गया था, और एक अंडा को सेफली रखा गया था। जब कुछ लोग वो अंडे को देखने के लिए जाता है तो देखता है कि उस अंडे से वो जानवर निकलकर भाग गया होता है। उसके बाद पता चलता है कि वो अंडे उसी खतरनाक क्रिएचर का था। वो अब निकलकर दूसरे शहर में जाके तबाही मचा रहा था, और वो क्रिएचर को पुलिस ढूंढ रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर टीवी पर उस क्रिएचर का फुटेज देख रहे होते हैं। तभी उसे देखता है कि उस क्रिएचर का तो परी नहीं है। उसके बाद बहुत रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि यह क्रिएचर फीमेल रहता है, और पहला क्रिएचर मेल था। उसके बाद फॉर्ड भी एक आर्मी रहते हैं, तो सभी जगह पर जहाँ पर भी क्रिएचर को रोकने के लिए आर्मी भेजा जाता था, उसे भी उसके साथ भेजा जाता था। उसके बाद कैप्टन कहता है कि ये क्रिएचर बहुत तबाही मचा रहा है। उसके बाद हेड कहता है कि ये क्रिएचर को हमें एक बहुत बड़ी बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। उसके बाद कैप्टन कहता है कि इससे उसको फायदा होगा, क्योंकि उसको बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए, और अगर हम उसको बॉम्ब से मारते हैं तो उसको बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मिल जाएगा, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हेड कहते हैं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमें रिस्क लेना होगा। और उसके बाद वो दोनों जानवर अपने एनर्जी को स्टोर करने के लिए, अपने रेडिएशन को फील करने के लिए समुद्र की गहराई में जा रहा था, क्योंकि समुद्र के अंदर उसे बहुत सारी रेडिएशन मिलेगी। इधर गॉडजिला भी उसे मारने के लिए आ रहा था, और ये लोग भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा था। उन लोग अपने साथ न्यूक्लियर बॉम्ब भी लेकर जाता है, और फॉर्ड भी रहता है। फॉर्ड भी उस पर नज़र रख रहा था। उसके बाद मेल क्रिएचर आके उस पर हमला कर देता है, और उसके बाद उसी न्यूक्लियर बॉम्ब को वो लेकर भाग जाता है। उसके बाद दोनों क्रिएचर
बहुत दूर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें वो चीज़ मिल चुकी थी जिसको उन्हें तलाश थी। इधर आर्मी और उसके हेड का प्लान अनसक्सेसफुल हो चुका था, जिसके कारण वो बहुत दुखी था। उसके बाद सब कोई बताते हैं कि हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, शायद गॉडजिला हमारी जान बताते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वही क्रिएचर दोबारा शहर में उड़कर आ जाते हैं। उसके बाद वो बहुत तबाही मचा रहा था और उसके बाद वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और आर्मी भी वहीं पर रहता है। गॉडजिला उसके आगे आ जाता है और दोनों का आमना सामना हो जाते हैं, जिससे वो दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ने के कारण वहाँ पर बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है। असल में यहाँ पर एक ही क्रिएचर होता है जो कि यह मेल क्रिएचर होता है, तो गॉडजिला उसके साथ आसानी से लड़ पा रहा था और लड़ते लड़ते गॉडजिला उसे मारने ही वाला होता है। तभी फीमेल क्रिएचर गॉडजिला के पीछे से हमला कर देता है। अब गॉडजिला दोनों से लड़ रहा था, लेकिन गॉडजिला को दोनों से लड़ने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा था, जिसके कारण गॉडजिला को दोनों को मारने के लिए काफी मुश्किल पैदा हो रहा था। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक अंडरग्राउंड में आर्मी को बहुत सारे अंडे मिल जाता है, जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिया होता है। इधर गॉडजिला दोनों से लड़ते लड़ते थक जा रहे थे और आर्मी इधर एक टाइमर बम लगाकर उस कैब से निकल जाता है। जब ये ब्लास्ट हो जाता है तो वहां से सभी अंडे ब्लास्ट हो जाता है और इसको देखने के बाद दोनों क्रिएचर को अपने अंडे का फिक्र होने लगता है। दोनों क्रिएचर अब गॉडजिला को छोड़कर अपने अंडे की तरफ जाने लगी थी और गॉडजिला को इस धमाके से एक फायदा हो गया कि पूरा रेडिएशन अब गॉडजिला ने सोख ली और गॉडजिला पूरे ताकत के साथ उस दोनों क्रिएचर के ऊपर वो ताकत फेंक दी। जैसे ही वो फेंकने लगी तो दोनों क्रिएचर इसको नहीं झेल पा रहे थे, क्योंकि गॉडजिला अब काफी शक्तिशाली हो चुके थे और दोनों के साथ वो अच्छे से लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते गॉडजिला ने मेल क्रिएचर को मार देते हैं। जब मेल क्रिएचर मर जाते हैं तो फीमेल क्रिएचर इसको देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और इस पर भी गुस्सा होता है कि उसके अंडे को आर्मी ने जला दिया होता है, तो इसी कारण वो फोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे फोर्ट को मारने के लिए। तभी गॉडजिला ने फीमेल क्रिएचर को पीछे से पकड़ लेता है और अपने मुंह खोलकर फीमेल क्रिएचर के मुंह पर सभी एनर्जी को वो दे देते हैं। उसके बाद फीमेल क्रिएचर को बहुत पेन होता है, जिसके कारण वो क्रिएचर भी मर जाती है। उसके बाद फोर्ट भी इधर पूरा जख्मी हो चुका था, जिसको ठीक करने के लिए आर्मी उसके लेकर चला जाता है। उस दूसरे दिन दिखाया जाता है कि गॉडजिला भी वहां पर मरी जैसी पड़ी हुई थी, तो सभी कोई समझ रहा था कि गॉडजिला मर चुके हैं, लेकिन वो थककर वहां पर सो गया था। उसके बाद वो धीरे धीरे उठकर समुद्र की ओर चलने लगता है। असल में वो किसी को हानि पहुंचाने यहाँ पर नहीं आया था, उसका दुश्मनी तो उसी क्रिएचर के साथ था जो इंसान को क्षति पहुंचा रहा था। जैसा कि वो क्रिएचर को मार दिया है वो समुद्र में चला जाता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि फोर्ट भी वो अपनी बीबी और बेटी के पास चला जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद और मूवी एंड हो जाती है।